नमस्कार दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति के लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि ये मतलब आपका बेसिक है और इसमें समझाया गया है कि किस तरह से परिकरण को अलग करना है ना। तो इसका कई टाइप है, कई तरह के हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत कई समानता, किस आधार की समानता के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे वो अलग अलग दिया है। जैसे देखेंगे वर्गीकरण में समानता के आधार पर, अर्थ की समानता के आधार पर जब हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मतलब ये लगभग 10 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं, इसमें से हमने 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने सेट करके क्या किया है, रखा हुआ है। फिर उसके बाद एक एक करके इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, 10 प्रकार का टाइप हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अब देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, इसमें समझना क्या, सबसे पहले देखिए कहीं कहीं पे वर्गीकरण में क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा। कितना ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होगा। कहीं पे 5 ऑप्शन होगा। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, मतलब मेल खाता होगा, ये क्या होगा, अलग होगा। 5 को भी ऑप्शन दिया होगा तो 4 को एक जैसा होगा, आयो क्या होगा, अलग होगा। जो एक अलग होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी सबसे वो हटकर होगा, मतलब वो सबसे हटकर होगा, क्या हो जाएगा, वही आंसर होगा, किसी से मेल जोल नहीं खाएगा। तो हम आगे जैसे हम बनाए हैं यहाँ पे वर्गीकरण की समानता के आधार पर, पहला वर्गीकरण अर्थ की समानता के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के समानता के आधार पर मैंने क्वेश्चंस बनाया है। आप बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इस पे, ठीक है। आप एक्सरसाइज आप पूरा करो, कोई भी किताब का पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बताऊंगा अभी कहां से पूरा करना है, ठीक है। देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के अलावे अन्य सभी एक समूह के हैं। मतलब कह रहा है कि नीचे जितना विकल्प दिया जा रहा है वो सब क्या है, मतलब एक के अलावा अन्य सभी क्या है, एक समूह। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो एक अकेले होगा, बाकी सब क्या होंगे, एक समूह के होंगे। जबकि कोई एक उस समूह के अलग है तो उसका चुनाव करें, मतलब उस समूह से कोई एक अलग है तो उसके क्या करना है, चुन लेना है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखो हम बात करते हैं किसका, यहाँ पे हम बढ़िया से, आप लोग देखिएगा, सब लोग देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। चलिए देखेंगे यहाँ पे हमें क्या करना है। पहला है गति, क्या है, गति, घूमना, साइकिल चलाना, दौड़ना और प्रस्थान करना। क्या आंसर होगा बताइए आप सभी लोग। अब देखिए क्यों गति होगा, देखिए गति ही क्या कर रहा है, घूमने का काम करा रहा है, साइकिल चलाने का काम करा रहा है, दौड़ने का काम करा रहा है, क्या करना है, प्रस्थान करने का काम कौन करा रहा है, गति। तो ये 4 को काम वो खुद करा रहा है, लेकिन ये क्या है, खुद ये क्या है, अकेले है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, गति। किसी को दिक्कत थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं ना, गति। क्या हो जाएगा बाबू, गति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गति। क्यों गति होगा, समझ गए ना। दौड़ना, साइकिल चलाना, प्रस्थान करना, घूमना, ये सब किसके अंतर्गत है, गति के अंतर्गत ही आता है। लेकिन गति वो क्या हो जाएगा, अलग हो, अकेले हो जा रहा है ना। अब हम बात करते हैं कार्यात्मक समूह के आधार पर, किसके आधार पर, सॉरी आंतरिक संबंध की समानता पर। किसके, ये आंतरिक संबंध का मतलब अंदर के संबंध के समानता के आधार पर, किसके आधार पर। अब देखो एक अंग है, क्या है, अंग है, दूसरा हाथ है और तीसरा आपका कान है, चौथा नाक है, पांचवा क्या है, पैर है। तो इसमें क्या होगा, अंग। अंग क्यों होगा, ताकि अंग के अंतर्गत ये सभी आ रहा है, 4 को एक साथ बन रहा है, स्पेशल अंग का नाम है 4 को। आज जबकि अंग पूरे समूह में आएगा ना, तो अंग क्या है, एगो अकेले है, जबकि है क्या है, हाथ, कान, नाक, पैर, ये सब अंग का स्पेशल नाम है। तो एक समूह में आ रहा है, अंग, हाँ अंग के अंतर्गत ही आ रहा है। तो अंग एगो अकेले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंग सबको नहीं मिला के चलेगा ना। तो क्या बन रहा है, अकेले बन रहा है, 4 को समूह एक साथ बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। बोलिए कहीं किसी को दिक्कत नहीं। अब कार्यात्मक समानता के आधार पर, कार्यात्मक मतलब कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्यात्मक के आधार पर क्या हो गया, मतलब तीसरा टाइप हो रहा है। कौन टाइप हो रहा है, तीसरा। तो छपाई, प्रूफ रीडिंग, कंपोजिंग, लेखन, ये कौन है, ये चारों ये प्रकाशन वाला काम कराता है। कौन कराता है, प्रकाशन मतलब लेखन काम, कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग और छपाई। तो इसका मतलब है कि 4 को एक समूह में है और प्रकाशन क्या है, अलग है। कोई दिक्कत किसी को भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशन हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को अभी तक, यहां तक आए, चलिए ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक में चलेंगे। देखो अब हम लोग इसका प्रकार 4 से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, 4 से, ठीक है। अब 4 में क्या है इसको देखेंगे। लिखा है विशेष क्षेत्र से जुड़ाव की समानता, मतलब विशेष कोई क्षेत्र से क्या होगा, जुड़ाव होगा, उसमें 4 एक जैसा होगा और एक क्या होगा, अलग होगा। मतलब उससे देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्रिकेट, खेल, हॉकी, शतरंज और फुटबॉल। बाकी आप देख रहे हो
कि जो खेल का नाम है अलग अलग है ना? खेल का नाम क्या है? क्रिकेट, खेल, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। हाई क्रिकेट खेल का नाम है, हॉकी खेल का नाम है, शतरंज खेल का नाम है, फुटबॉल क्या है? तो उसके किसके अंतर्गत हो रहा है? खेल के अंतर्गत आता है, मतलब सभी प्रकार आ रहा है खेल के अंतर्गत। तो इसका मतलब कौन हो जाएगा? दो वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी भिन्न भी देखो तो क्या है? एक अलग है, खेल के अंतर्गत सब क्या हो गया? आ गया। अब हम बात करते हैं किसके? वर्ग की समानता पर। किसके वजह तुम्हारा वर्ग की समानता पर? देखिए, कुर्सी, फर्नीचर, टेबल, सोफा, पलंग। आप देखो इस किसके अंतर्गत ये सब आ रहा है? फर्नीचर के अंतर्गत टेबल आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा, पलंग आ जाएगा, सोफा आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन बनेगा? 3 नंबर क्या बनेगा? फर्नीचर बनेगा। कहीं दिक्कत किसी को? बहुत आसान है ना। अब तकनीक समानता के आधार पर, किसके आधार पर? तकनीक समानता का मतलब टेक्नोलॉजी के आधार पर। किसके आधार पे? तो देखो, फॉर्ट्रॉन, फ्लॉपी, पैकेज, कंप्यूटर, प्रिंटर। तो ये चारों जो है कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला है। कौन कौन है ये? कौन कौन? फॉर्ट्रॉन, फ्लॉपी, पैकेज और प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है? कंप्यूटर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आता है। तो कंप्यूटर एक अलग हो रहा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? कंप्यूटर। कहीं किसी को डाउट नहीं? अब संरचनात्मक समानता के आधार पर देखने जा रहे हैं। किसके आधार पर देखने जा रहे हैं? जैसे खिड़की, दरवाजा, अलमारी, छत और घर, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? चार को किसके अंतर्गत आएगा? घर क्या बन जाएगा? अकेले बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। कहीं दिक्कत किसी को नहीं ना है? चलिए अब 8 पर चलते हैं हम प्रकार। देखिए, अब हम लोग जो प्रकार बनाए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है संख्यात्मक समानता। क्या लिखा है? देखिए, जोड़ा का भी मतलब होता है संख्या। क्या होता है? सम का मतलब होता है कि 2 से विभाज्य हो संख्या हो, या ऐसे पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। कौड़ी का एक संख्या का ही संकेत देता है। 20 संख्या का कितना? 20 संख्या हो तो 20 संख्या हो तो क्या करता है? हाँ, कौड़ी संख्या मतलब लेके जाता है। 20 संख्या मान के चलिएगा, क्या करके बनिएगा? 20। उसके बाद हम बात करें शतक का मतलब क्या होता है? 100। और शतक का मतलब हुआ 50। कितना हुआ? 50। तो अब देखो, जोड़ा का मतलब क्या हुआ? 2 सम का मतलब हुआ कि जो सभी संख्या 2 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। या 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है। कौड़ी का मतलब 20 संख्या को लेकर माना जाता है। किसको? जैसे कौड़ी कागज नहीं बोला जाता है, ठीक है, उस तरह से 20 लेकर चला जाता है। शतक का मतलब क्या होता है? 100। और अर्ध शतक का मतलब क्या होता है? 50। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन पड़ेगा कि कौड़ी क्या करेगा? कहेगा कि कौड़ी अलग होगा, लेकिन कौड़ी भी एक क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। तो ये सभी कौन, मतलब ये सम संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्या आ जाएगा। जोड़ा का मतलब क्या हो गया? 2। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो, इसका मतलब 1, सॉरी 1 नहीं, 2। इसका मतलब 20। इसका मतलब 100। इसका मतलब 50। तो कौन सबको विभाजित करेगा? सम संख्या। इसका मतलब ये क्या है? सही है। कहीं दिक्कत किसी को? कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब हम बात करते हैं पदों की समानता के आधार पर। पद की समानता के आधार पर। किसके आधार पर? पद की समानता के आधार पर अगर हम देखें तो प्रोफेसर, शिक्षक, पत्रकार, शिक्षाविद और संपादक। ठीक है। तो ये कौन? प्रोफेसर, शिक्षक, पत्रकार, संपादक, ये शिक्षाविद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मतलब ये क्या है? शिक्षाविद क्या है? एक अलग है, मतलब शिक्षाविद के अंतर्गत ये सब लोग क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। 4 समूह जो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? शिक्षाविद के अंतर्गत आ रहे हैं। मतलब ये इनको शिक्षाविद कहा जा सकता है। प्रोफेसर को क्या कहा जा सकता है? शिक्षक को क्या कहा जाता है? मतलब ये सब शिक्षाविद के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? प्रोफेसर, शिक्षक, पत्रकार और संपादक किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षाविद के अंतर्गत आते हैं। कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं हमारा 10वां नंबर जो प्रकार है स्थान की समानता पर। किसके आधार पर? स्थान की समानता पर अगर देखें तो दिल्ली, मोती मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक। तो ये 4 जो है दिल्ली के अंदर है। मोती मस्जिद, लाल किला और क्या? चांदनी चौक किसके अंतर्गत है? और कुतुब मीनार कौन है? ये 4 किसके अंतर्गत है? दिल्ली के अंतर्गत। दिल्ली ये समूह के अंतर्गत में है। तो दिल्ली ये क्या हो जाएगा? अकेले दिल्ली बन रहा है तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा उपभोक्ता की समानता, मतलब जो आप उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
जो उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर। तो देखो उस उपयोग के समानता के आधार पर खाद्य पदार्थ का मतलब क्या हुआ, खाने वाला। तो क्या है, अनाज है, फल है, सब्जी है, मिठाई है। तो इसमें सब अलग अलग खाने वाला पदार्थ है, लेकिन इसमें अब अलग कौन लगा रहा है, चार को समूहित जैसा हो गया, कौन कौन, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ के अंदर चारों आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ। बोले कि किसी को दिक्कत नहीं, तो आप अपना गाइड पूरा बना लीजिएगा, चाहे जो भी है वो बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे क्या करें, आगे बढ़ाने का सपोर्ट करें। और रियल लाइफ कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर सर्च करके क्या करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोई बातें नहीं है, नहीं फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो रियल लाइफ कोचिंग सेंटर सर्च मारे और वहां पे जाके क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।